और यहाँ पे आप रश चेक करें दोपहर के टाइम। ये है कलेजी, ये मटन कलेजी है, क्या बात है। कितने की प्लेट है इसकी? मटन रोस्ट हुआ है, ये चेक करें। ओए हाय हाय हाय। फिर उसके ऊपर आता है देसी घी मसाला। और अभी आपने कबाब ट्राई नहीं किए, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। मैं आ चुका हूँ अपनी पहली लोकेशन पे, जो कि है कश्मीरी दाल चावल। ये है जी अल मशहूर मारूफ कश्मीरी गेट, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा राइट पे करके यहाँ पे है जी कश्मीरी दाल चावल वाले। और यहाँ पे आप रश चेक करें दोपहर के टाइम, लाइनें लगी हुई हैं, लोग खड़े होके खा रहे हैं, बैठने की तो जगह नहीं है। यहाँ से इनकी ये टिक्कियाँ शिक्कियाँ मिल रही हैं और यहाँ से मिल रहे हैं इनके दाल चावल। यहाँ के मनाजिर कुछ ऐसे हैं कि एक साइड पे इन्होंने रिक्शा लगाया हुआ है जिसपे एक बहुत बड़ी सी देग पड़ी हुई है और एक फुल बड़ा पतीला पड़ा हुआ है। अब पतीले में है चावल और जो देग है ना वो चिकन वाली दाल से भरी हुई है। साथ ही वो सेटअप है जहाँ पे गर्मा गर्म शामियाँ तैयार हो रही हैं और तकरीबन ये मेरे हाथ जितनी शामी है। आप ये इनकी टिक्की का साइज़ चेक करें, नॉर्मल जो 2 टिक्कियाँ होती हैं उसके बराबर इनकी एक टिक्की है और ये 60 रुपए की है। 60 रुपए की है, 60 रुपए की। साइज़ चेक कराना ज़रा, दिखाना इस तरह। ये काम खराब है, ये चेक कर लो। ये दिखाएं ज़रा, ये चेक करें इनकी टिक्की का साइज़। साथ ही साथ आपको 3 से 4 दालों की देगें देखने को मिलेंगी। जैसे ही मेन देग में दाल ख़त्म होती जाती है वो पिछली देगों से ट्रांसफ़र करते हैं बाल्टी में और फिर बाल्टी से ट्रांसफ़र करते हैं मेन देग में। ये चेक करें, पहले ये चावल गए हैं और अब ये दाल जा रही है। ये सादा दाल है कि चिकन वाली है? ये चिकन वाली दाल है। और इस देग में कितने किलो होगी? कितनी होगी ताजी? प्लस आप लाइव चावल बॉईल होते हुए भी देख सकते हैं। इसका भी वही सीन है कि जैसे मेन पतीले में चावल ख़त्म होते जाते हैं वो यहाँ से शिफ्ट करते जाते हैं। ये चेक करें, ये एक और चावलों का पतीला तैयार हो चुका है। इसमें कितने किलो होंगे? 15 किलो। और इससे पहले भी 15 किलो वाला ही किया था। इससे पहले एक 15 किलो वाला खाली हो चुका है और एक ये नया तैयार हो रहा है। और यहाँ से चावलों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो ये हमारी प्लेट तैयार होने लगी है और ये 100 रुपये की प्लेट है। ये दाल आ गई और ये हमारी शामी आ गई। ये 60 रुपये की फुल शामी करवाई है हमने। इसका साइज़ चेक करें, ये ले, ये रही। लेकिन हम ये दाल चावल ऐसे नहीं खाएंगे, हम इसके ऊपर डलवाएंगे सलाद, क्योंकि मुझे सलाद पसंद है। तो इसके ऊपर हम थोड़े से प्याज वगैरह डलवाएंगे। सर इसके ऊपर प्याज, बस और क्या है, थोड़े से टमाटर भी डाल दें, छोटा छोटा छोटा। ये चेक करें जी। तो अगर आपने भी सलाद खाना हो इसके साथ, ये कश्मीरी गेट के साथ बिल्कुल ये भाई होंगे, इनसे आप भी सलाद लगवा लें, क्योंकि अक्सर लोग दाल चावल के साथ सलाद खाते हैं। ये आ चुकी है हमारी दाल चावल की प्लेट, जो कि है 160 रुपये की और प्लस 30 रुपये का ये हमने सलाद डलवाया है। आप ये शामी का साइज़ चेक करें। मुझे पता है ये साइडों पे अंडा है, बहुत गर्म है, लेकिन ये इतनी बड़ी शामी है तकरीबन, ठीक है ना जी, आधी प्लेट जितनी। शामी से पहले सिर्फ एक दाल चावलों की बाइट बनाएंगे। थोड़े से प्याज लेते हैं, ये देखें जी हमने यहाँ से, और ये देखें जी इनकी ये चिकन वाली दाल है, ये चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह, मैंने बहुत जगह से दाल चावल खाए हैं, लेकिन कभी भी दाल चावल इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते। दाल इतनी गर्म है ना, वैसे तो इस दाल में प्रॉपर फ्लेवर्स हैं, लेकिन अगर ये दाल में फ्लेवर्स ना भी हों, जितनी ये गर्म है आपको एक दफ़ा ज़रूर आ जाएगा। आप शामी के साथ बनाते हैं
ये देखो जी अंदर से, ये चेक करें, शामी के सीन आपको वैसे चेक कराते हैं, कितनी मोटी शामी है ये देखें। ओए हाय हाय हाय, ये भी चिकन वाली शामी होती है। ये आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, ये देखें, सुभान अल्लाह, और फुल मोटी शामी है। अब इस शामी के साथ हम थोड़े से अपने ये सलाद प्याज ऐड करते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये चेक करें, ये एक हमारी अल्टीमेट बाइट है। और इस पर थोड़ा सा एक टमाटर भी रख लेते हैं। वैसे आई नो टमाटर का उतना हैवी सीन नहीं होता, लेकिन ऐड कर लेते हैं। चलें ट्राई करते हैं जी। अभी तक के मैंने जितने भी लाहौर में दाल चावल खाए हैं ना, ये सबसे आला है, मेरे ख्याल से ये सबसे आला है। नॉर्मली आप कहीं से भी दाल चावल खाते हैं ना, वो थोड़े से फीके होते हैं और उनमें स्पाइसेस ऐड करने के लिए या तो वो साथ अचार देते हैं या कोई शामी या कोई कबाब, इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन ये ऐसे दाल चावल हैं जो मैं सिर्फ अगर दाल चावल खाऊं बग़ैर सलाद के, बग़ैर रायते के, सिर्फ दाल चावल, तो आपको एग्जैक्ट और प्रोमिनेंट फ्लेवर्स मिलेंगे और एक स्पाइसेस आपके मुँह में फ़ील होते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये दाल चावल हाईली रिकमेंडेड है। दाल भी एक नंबर है, क्योंकि बिल्कुल भी पतली दाल नहीं है। इसमें चिकन के आपको वो प्रॉपर रेशे नज़र आते हैं। साथ ही साथ जो चावल हैं वो भी अच्छे तरीके से बने हुए हैं, खड़े खड़े चावल हैं। और शामी की तो भाईजान क्या ही बात है। लेकिन एक मुझे इनसे गिला है कि इतना काम होने के बावजूद भी इन्होंने कोई साफ़ सुथराई का ख़ास ख्याल नहीं रखा हुआ। मैं आ चुका हूँ पीसी ढाबे पे। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का, जो कि इनका कैंपस है बरकत मार्केट वाली साइड पे, उसमें आप जैसे ही एंटर होके किसी भी गार्ड से पूछ लें कि भाई मैंने पीसी ढाबा जाना है, वो आपको छोड़ के आएगा। अगर आप पीसी ढाबा आना चाह रहे हैं, पहले मैं आपको इसकी टाइमिंग्स अपडेट कर दूं। अगर आप यहाँ पे आके लंच करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा तकरीबन 12 से 4:30 के दरमियान। और अगर आप यहाँ पे आके डिनर करना चाहते हैं, रात का खाना खाना चाहते हैं, तो आप आएंगे मगरिब से ऑनवर्ड्स। पहली दफ़ा मुझे पीसी ढाबे का पता लगा था तकरीबन 5 साल पहले। मैं अपने एक दोस्त को मिलने आया था यहाँ पे पीयू के हॉस्टल से। उसने मुझे कहा कि आ संगेड़े, मैं तुझे एक बड़ी फ़िट किस्म की दाल खिलाता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है, मैं इनकी दाल का फ़ैन हो गया हूँ। अब दाल का ये सीन है कि पहले वो चने वाली दाल होती है, उसको ये अच्छे तरीके से तड़का लगाते हैं देसी घी से, मिर्चों से, प्याज से और पुदीने से, धनिए से, और फिर आपको दाल सर्व की जाती है। और ये एक नंबर तड़के वाली दाल है, कोई आए बाएँ शाय नहीं है। इसको खा के आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे डिलीशियस। तो अब बाकी मेन्यू की बात कर लें तो उसमें आलू मटर कीमा है, इनकी निहारी है, कोरमा है, दाल चावल है, चने हैं, और एक होती है पतीली, एक होता है पतीला, और एक होता है उस सबसे बड़ा जो होता है उनका फादर, देगचा। और यहाँ पे खानों से भर भर के देगचे पड़े हुए हैं। एक देगचा ख़त्म हो जाता है तो दूसरा देगचा आ जाता है। ये जी एक और बिरयानी का पतीला तैयार होके आ चुका है और इतनी आला किस्म की खुशबू आ रही है ना यहाँ से। हेलो, यहाँ से हमारा मेन्यू स्टार्ट हो रहा है। ये है जी इनका सबसे पहले वाइट कोरमा, वाइट कढ़ाई जिसे कहते हैं। चलें जी आगे चलें। सुभान अल्लाह, फुल बड़े बड़े इन्होंने पतीले रखे हुए हैं। ये चिकन कोरमा है, ये चिकन कोरमा कितने की प्लेट है इसकी? 90 की सिर्फ प्लेट है। आगे जी, ये क्या है जी? चिकन निहारी। ओए हुए चिकन निहारी भी आपको मिलेगी। और इसकी कितने की प्लेट है? 100, सिर्फ 100 की। और ये पूरा पीस होगा 100 में। सुभान अल्लाह। ये ब्लैक चने। अच्छा जी, काले चने, ये जो आपको घर में मिलते हैं और बाज़ारों में बहुत कम मिलते हैं। चलें जी आगे चलें। ये है जी आलू कीमा, आलू मटर कीमा। आलू मटर कीमा। ये आगे जी आगे। ये जी गुड़ वाले चावल हैं जी। हाँ, सुभान अल्लाह। आगे ये है जी इनकी बिरयानी। ये है जी चावल और ये है जी दाल। ये सादा दाल है और फिर यहाँ पे ये लगाते हैं तड़का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो पहले आप टोकन बनवाते हैं और फिर साथ वाली खिड़की से अपना ऑर्डर रिसीव करते हैं।
जैसे ही आप अपना कदम शरीफ पीसी ढाबा पे रखेंगे, आपको लगेगा कि आप किसी लंगर खाने पे आ गए हैं या फिर यहाँ पे खाना फ्री मिल रहा है। लेकिन रश की वजह है इनकी रीज़नेबल प्राइसिंग, क्योंकि एक दिहाड़ीदार बंदा मज़दूर भी 100-150 में पेट भर के खाना खा सकता है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मैंने 80 रुपये की इनकी दाल की प्लेट खाई थी और आज भी 80 रुपये की है। ये हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है, जिसमें सबसे पहले है ये इनकी दाल चना। फुल तड़के वाली दाल है, ऊपर गार्निशिंग हुई है और प्याज़ों का भी तड़का है, सब्ज़ मिर्च का भी तड़का लगाया हुआ है। साथ है जी ये चने, सुबहान अल्लाह। और इन चनों का आप टेक्सचर चेक करें, हाय हाय हाय। ये है जी इनका वाइट कढ़ाई और इसकी 170 रुपये की प्लेट है। ये है जी इनकी चिकन निहारी और सिर्फ ये 100 रुपये की है और आपको देखिए पूरा चेस्ट का पीस मिलेगा। साथ है इनकी बिरयानी और ये है इनका स्पेशल किस्म का रायता। इसके आपको पैसे ज़रूर देने पड़ते हैं, पर ये इसको आप वो पानी वाला रायता नहीं कह सकते, थिक रायता है। सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने पहले ही नाश्ता नहीं किया हुआ था और इनके खानों की प्रेजेंटेशन देख के मेरी भूख डबल हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं वाइट कौरमे से, जो देखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है और वो जिस तरह का एक देगी कौरमा या कढ़ाई होती है ना, वैसा टेक्सचर है। नीचे ग्रेवी है और उसके ऊपर करी की एक लेयर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओहो, फुल ऑफ फ्लेवर्स भाईजान। मैं इसकी एक और बाइट लूँगा। ये 170 रुपये की प्लेट है और 170 रुपये के लिहाज से मुझे क्वांटिटी बिल्कुल इनफ लग रही है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। थोड़े माइल्ड से स्पाइसेस खाना चाह रहे हैं यहाँ पे आके तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अब ये ट्राई करते हैं जी इनके चने। नॉर्मली जो आपके घर में चने बनते हैं बिल्कुल वैसा टेक्सचर नहीं है, लेकिन थोड़ी ग्रीन ग्रीन सी इसकी ये जो टेक्सचर है ना, ग्रीन ग्रीन सा टेक्सचर है। ये चेक करें जी। नॉर्मली मुझे ये चने नहीं पसंद, लेकिन जिस तरह का इनका टेक्सचर था, प्रेजेंटेशन थी, लुक थी, तो मैं खाने पे मजबूर हो गया हूँ। फुल करारे किस्म के चटपटे चने कह सकते हैं आप इसको। अब ट्राई करते हैं जी इनकी गर्मा गर्म बिरयानी और 140 रुपये की प्लेट है। महंगाई के इस दौर में 140 रुपये क्या मिल रहा है आजकल। पहले सिर्फ चावल ट्राई करेंगे। देखने में तो ये टिपिकल सी लाहौरी बिरयानी लग रही है। नॉट बैड। जो नॉर्मल आपको लाहौर में कहीं से भी बिरयानी मिलती है बिल्कुल वही चीज़ है। और अगर आप कराची वालों की ज़ुबान में पूछेंगे तो वो इसको पुलाव ही कहेंगे। बट 140 रुपये में फिट सीन है, आप ट्राई कर सकते हैं। ये चिकन निहारी ट्राई करेंगे, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सस्ती लगी थी। 100 रुपये की ये निहारी थी और पूरा आपको चेस्ट का या लेग का पीस मिलता है इसमें। लेकिन लुक से ये मुझे निहारी लग नहीं रही, थोड़ी कौरमे वाली वाइब्स आ रही हैं। ट्राई करते हैं। और जिस तरह वो एक निहारी की बड़ी थिक किस्म की ग्रेवी होती है, वो चीज़ नहीं है। निहारी ओके है, जैसे देख के पता लग रहा था। टेस्ट भी इसका थोड़ा ज़्यादा कौरमा और निहारी वो मिक्सचर ही है, कोई दरमियान की चीज़ है। बहुत अच्छी निहारी नहीं आप इसको कह सकते, बट ओके गुजारा है। और आखिर में ट्राई करेंगे जो चीज़ मेरी पर्सनली इनकी फेवरेट है, वो है इनकी तड़के वाली दाल। और ये दाल चना है। इसमें एक तड़के वाली आती है, वो 80 रुपये की है। मैंने देसी घी के साथ लगवाई है, तो ये मुझे 140 रुपये की पड़ गई है। बट ये वेल इनफ है कि 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। हाँ 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 हाँ, सुबहान अल्लाह। ओए 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 पाजी, फुल नज़ारे आ गए हैं। इसका मैं आपको रिव्यू देने से पहले एक और बाइट लेना पसंद करूँगा। आपने क्या करना है, यूँ बाइट बनानी है और फिर हल्का सा उसको देसी घी में डुबो के, ओहो हाँ हाँ, हल्का सा आपको काली मिर्च का भी टेस्ट आएगा, उसके बाद देसी घी के फ्लेवर्स आएंगे। और अगर आपके दांतों के नीचे सब्ज़ कटी मिर्च आ गई है तो फिर आप पानी ढूंढेंगे। चलो, आप बहुत जगह से दाल चना खाते होंगे या कोई भी दाल खाते होंगे, वो उसको तड़का लगा देते होंगे, लेकिन वो सिर्फ नाम का तड़का होता है। ये जो असल तड़का है ना, जिससे फुल फ्लेवर्स डबल हो जाते हैं, मैं ये कहूँगा कि इससे बेहतर दाल चना आपको लाहौर में नहीं मिलेगी।
और ये लिख लो, और लिख के मैंने सफ़ा फाड़ दिया। मेरा बस नहीं चल रहा कि कैमरा चलता रहे और मैं ये पूरी दाल चना ख़त्म कर दूँ। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि ये जो इनका रायता है ना, ये प्रॉपर पुदीने वाला रायता है, जिसमें हैवी किस्म की मिर्चें होती हैं, प्रॉपर चटपटा किस्म का रायता है। तो अगर आप इनके किसी भी खाने में स्पाइसेस कम महसूस कर रहे हैं, अगर आप इसको ऐड ऑन करेंगे तो पैसे पूरे हो जाएंगे। हमेशा खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है, और वैसे भी ये सुन्नत है। तो ये हमारे हैं जी गुड़ वाले चावल। नॉट बैड, अच्छे चावल हैं, बिल्कुल हल्का सा मीठा है इसमें, प्रॉपर चावल अच्छे तरीके से निकला हुआ है। तो आप खाने के बाद खा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है। आज है सैटरडे और हमारे चैलेंज का आज आखिरी दिन है। इन्होंने लगाए हैं देसी घी वाले कबाब। इन कबाब की क्या स्टोरी है और मुझे इनकी कैसे क्रेविंग्स होती हैं, अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो ऊपर लिंक दिया होगा, जाके वो वीडियो देखो। अभी हम चलते हैं और आपको जाके इनके शशके चेक कराते हैं। कबाबों को वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर आती है क्रीम, और जिस तरह ये क्रीम डाल रहे होते हैं ना, पहले तो आपके मुँह में पानी आएगा, और दूसरा आपके हाथ आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आपका दिल करेगा मैं अभी ये कबाब इसी तरह उठाऊं और मुंह में डाल लूं। फिर उसके ऊपर आता है देसी घी मसाला, और अभी आपने कबाब ट्राई नहीं किए, लेकिन अगर आप ये प्रोसेस देख रहे हैं तो मैं कहता हूं आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। ये 150 रुपए की डील है। देसी घी में मलाई कबाब है। ये 1 लाख रुपया नाम है जिसको आपको गलत साबित कर दे। ये हलाल कबाब है और ये नशा बिल्कुल हलाल है। ये 150 की डील है देसी घी में। ये वो चीज़ है, मैं आज मेरा 5वां दिन है और आखिरी दिन है, लेकिन मुझे आज आके सही फील हुआ है कि ये है नशा। ओए होए होए होए, करीमी कबाब चेक करें। हाय 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 हाय। ये जी कबाब हमारे तैयार हुए हैं, उसके बाद इसके ऊपर आ रही है क्रीम। सुबहान अल्लाह, इसकी वजह से ये जितने नरम हो जाएंगे ना कबाब, ये जूसी बन जाएंगे। इसके अलावा ये बहुत जूसी बनेंगे, ये चेक करें। ओए होए होए, अब ये आ रहा है जी देसी घी। देसी घी में पकते हैं और देसी घी में इसको मेकिंग हो रही है, जिसकी बिल्कुल क्रीम है। आप मजा ना आए पैसे वापस। ये है जी हलाल नशा। मैं क्या वधिया हो गया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये चटपटा मसाला क्या है, ये टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये चेक करें, ये हमारे गर्मा गर्म क्रीम और देसी घी वाले कबाब आ चुके हैं। हाय 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 हाय, अच्छे तरीके से क्रीम से चोपड़ा हुआ है और उसके ऊपर देसी घी भी है। साथ है जी आज इनका स्पेशल रायता। वैसे तो इनका वो रायता भी स्पेशल होता है, लेकिन आज ये थोड़ा सा स्पाइसी रायता है कबाबों की वजह से। ये चेक करें, और ये 75 रुपये का एक कबाब पड़ा है मुझे। अब ट्राई करते हैं। इस कबाब को ट्राई करने से पहले इसका फुल पोस्टमार्टम करेंगे। ये चेक करें, बहुत गर्म है, और ये इनका फ्राई कबाब है। हाय 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 हाय, मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया है। जब ये सारा प्रोसेस मैं बनते हुए देख रहा था ना, मेरे मुंह में पानी आ गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम और देसी घी की वजह से इतने नरम हुए हैं ना ये कबाब भाईजान, बहुत ज़्यादा नरम है। जिस तरह एक मलाई का टेक्सचर होता है ना, सेम वैसा इस टाइम ये कबाबों का टेक्सचर है। और इन कबाबों का अगर आप सही मज़ा लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बग़ैर नानों के खाएं। वैसे तो मैं इनके ये कबाब बहुत दफ़ा खा चुका हूँ, लेकिन हमेशा जब भी यहाँ पे इनके ये कबाब खाने आता हूँ ना, तो इक्वली एक्साइटमेंट होती है। और इन कबाबों पे मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ भाईजान। ये देखें कि जीला एक नशा है को जो सही डिफाइन करते हैं ना, वो इनके ये कबाब है। साथ ही साथ जिस तरह आज ये क्राउड पागल और क्रेज़ी हो गया है, तो मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि भाई अगर आपने ये कबाब खा लिए हैं ना, तो आप फील करेंगे कि जीला एक नशा है। ये चेक करें, ये है रेलवे स्टेशन और ये है हमारा हाफिज़ होटल, और अब हम करेंगे ट्राई।
जैसे ही आप हाफिज़ होटल में एंटर होते हैं मैं आपको 101% गारंटी दूंगा कि आपको वाइब्स आएंगी, आपको फीलिंग्स आएंगी कि आप किसी होटल में नहीं बल्कि एक फुल फूड स्ट्रीट में एंटर हो गए हैं। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जितनी एक फूड स्ट्रीट में खानों की वैरायटी होती है उस तरह यहाँ पे खानों की अन्नी वैरायटी है। तकरीबन 20 से 25 पतीले इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लाइन में लगाए हुए हैं, जिनमें से खानों की भाईजान इतनी आला किस्म की खुशबू आ रही है ना। मैं इनकी तरह बोलने की कोशिश करता हूँ जिस तरह ये बोलते हैं, जिसमें मटन कौरमा है, चिकन कौरमा है, दाल माश है, दाल मूंग है, दाल चना है, जर्दा है, पुलाव है और पता नहीं क्या क्या है। ये चेक करें, यहाँ पे तकरीबन 20 पतीले लगे हुए हैं। शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले ये क्या है? ये आलू अंडा है। आलू अंडा है। और ये दाल मूंगी की है। ये दाल मूंगी की है। ये है जी मगज़, अंडा मगज़। अंडा मगज़। कितने की प्लेट है इसकी? 320। अच्छा 320 का। ये है जी ओजरी। चेक कराएं ज़रा, निकालें, दिखाएं थोड़े से जल्दी 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 जल्दी। ये सर ओजरी। हाँ हाँ हाँ। आगे ये क्या है? ये दाल कद्दू है सर। दाल कद्दू। सब्ज़ी भी मिलेगी आपको यहाँ पे। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये क्या है? ये सर कड़ी। अच्छा ये तो ऑब्वियसली बात है, ये कड़ी पकौड़ा है। इसमें आपको पकौड़े नज़र आ रहे होंगे। ये है जी इनका आलू कीमा। क्या बात है। दाल मूंगी, ओह सॉरी माश। अच्छा जी ये है जी दाल चना। जी सर दाल चना। और ये है जी हाय 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 आलू पालक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा जी ये है कलेजी। ये मटन कलेजी है। क्या बात है। कितने की प्लेट है इसकी? 240 है। 240 की। अच्छा जी ये क्या है भला? ये चिकन कौरमा है। चेक कराएं ज़रा। हाँ हाँ ये है जी चिकन कौरमा। आगे ये सर छोटी का गोश्त है। मटन। अच्छा ये मटन है जी। मटन कौरमा भी है इनके पास। सुभान अल्लाह। और ये आलू कोफ्ता। अच्छा आलू कोफ्ता है। अच्छा मैं थक गया हूँ लेकिन इनके पतीले नहीं ख़त्म हो रहे। ये अभी एक पतीला रहता है। नमकीन चावल है सर, तड़के वाले नमकीन चावल। ये जी नमकीन चावल है, तड़के वाले आलू वाले होते हैं ना, ये आलू सब्जी वाले। और ये छोटे पतीले में क्या है? ये सर जर्दा है। हाँ खाने के बाद मीठा तो बनता है। और यहाँ पे है जर्दा। एक तो हाफिज़ होटल 24 घंटे खुला है, आप किसी भी टाइम यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं। प्लस जो इनकी मैक्सिमम ऑडियंस है ना वो है रेलवे स्टेशन की, जिसमें कुली हजरात आ जाते हैं, पैसेंजर्स आ जाते हैं, वर्कर्स आ जाते हैं। उसके अलावा भी हर तरह का, हर शोबे से वाबस्ता आदमी आपको यहाँ पे खाना खाता हुआ मिलेगा। थोड़ा सा आगे जैसे ही आप हाफिज़ होटल में आएंगे ना तो लेफ़्ट साइड पे इनका वो बारबेक्यू का सीन है, जिसमें चिकन पीस तैयार हो रहा है, कबाब तैयार हो रहे हैं। अभी हमने खाना नहीं ट्राई किया लेकिन बादलों ने अपना काम दिखा दिया। और ये चेक करें, फुल तेज़ किस्म की बारिश शुरू हो गई है। ये हमारा ऑर्डर तैयार होने लगे। आप एक कर दें, मटन कलेजी कर दें। करें करें। अच्छा दाल ये चाल चना कर दें। बहुत बढ़िया। और आप कड़ी पकौड़ा कर दें। बस बस। अच्छा इसके अलावा मगज़ कर दें थोड़ा सा। ये कौन सा मगज़ है? बीफ का है क्या? उसका बीफ का। बस 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 बस। और हल्की सी पालक दे दें मुझे। हमने इनका ना मटन कौरमा खाना था, वो तो हो गया ख़त्म। तो ये अब हमने प्लेटें लगवाई हैं। अब पास से आपको हमारे ऑर्डर के दीदार करवाते हैं। उम्मीद है आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। ये चेक करें जी, ये है जी मटन कलेजी। सुभान अल्लाह। टेक्सचर चेक करें। 240 रुपये की प्लेट है। ये है जी बीफ मगज़, 320 रुपये की प्लेट है। कड़ी पकौड़ा 110 रुपये का। पालक 100 रुपये की। और ये हमारी दाल, ये भी 100 रुपये की। एक और चीज़ जो यहाँ पे काबिल दीद है कि जो बंदा ऑर्डर लगा रहा होता है ना, आपने उसकी स्पीड चेक करनी है। तेज़ गाम से ज़्यादा उसकी स्पीड है। खैर अब सबसे पहले हम ये मटन कलेजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो अरोमा है, इसका जो टेक्सचर है, बहुत आला किस्म का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। हाँ हाँ
ओए ओए, ये जो कलेजी है ना, ये अच्छे तरीके से गली हुई है और जैसे ही बाइट आपके मुंह में जाती है आपको वो एक देगी कोरमे की वाइब्स आती है। सबसे पहले आप इनके यहाँ पे मटन कोरमा खाएं या मटन कलेजी खाएं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कलेजी इतने अच्छे तरीके से बनाई हुई है। और कलेजी में ये जो तरी की लेयर है ना, जिससे इन्होंने तड़का लगाया हुआ है, उससे इसके स्पाइसेस बहुत हैवी हो जाते हैं। खैर अब हम इनकी ट्राई करते हैं जी पालक। ये चेक करें, मैं जब घर से आया था तो मुझे इतनी भूख नहीं लगी हुई थी, लेकिन जब मैंने ये सारी वीडियो बनाई है तो एक तो मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और मेरे पेट में चूहे नाच रहे थे। खैर नॉट बैड। पालक भी अच्छे तरीके से मैश करके बनाई गई है और अक्सर आप पालक खाते हैं ना तो आपको फील होती है कि वो पालक की रॉनेस अभी तक बरकरार है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अब हमारा अगला टारगेट है जी इनका ये बीफ मगज़, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें इन्होंने ये मसाले के साथ बनाया हुआ है, जिसमें सब्ज़ मिर्च, साबित सब्ज़ मिर्च भी आपको मिलेगी। साथ है जी घी का या ऑयल का तड़का। ये कैसे ऑयल गिर रहा है इसमें से, क्या बात है। ये जो उन्होंने मसाले के साथ भून के उसको और अच्छे तरीके से ऑयल के साथ तड़का लगाया हुआ है ना, बहुत लाजवाब चीज़ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इनका ये बीफ मगज़ भी नंबर ले गया है। और नॉर्मली आप कहीं से भी बीफ मगज़ खाते हैं ना तो आपको इसकी एक रॉनेस फील होती है, जब आप दांतों के नीचे चुबाते हैं तो वो आपको रबड़ सी और वो च्युइंगम टाइप वाइब्स आती हैं। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, मसाले के साथ बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड हुआ है। अभी तक तो मैंने 3 खाने ट्राई किए हैं और बड़ा फिट सीन चल रहा है। अब है जी हमारी कड़ी की बारी। इस कड़ी को ना बेसन के साथ बड़े अच्छे तरीके से पकाया गया है। अक्सर आप कड़ी खाएं तो फील होता है कि यार आप सीधा बेसन ही खा रहे हैं पानी में मिला के, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। एंड में हम ट्राई करते हैं जी इनकी ये दाल चना, जो कि मेरी फेवरेट है पर्सनल। और अभी तक मैंने जितने चारों खाने ट्राई किए हैं ना, इनमें फुल हैवी किस्म के स्पाइसेस हैं। वही बात हुई ना, मैंने भी बताया था कि बाकी चारों खानों में हैवी किस्म के स्पाइसेस हैं और दाल में उल्टा हो गया। दाल में बिल्कुल लाइट से स्पाइसेस हैं और जिस तरह की मैं दाल वो तड़के वाली एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरह की नहीं मिली, लेकिन अच्छी है, मुनासिब है। अब इतने स्पाइसेस के बाद कुछ मीठा तो बनता है, तो एंड में हमने इनका ये जर्दा मंगवा लिया है, जिसमें ये देखें ऊपर बादाम वगैरह भी डाले गए हैं। और ये इनकी 150 की प्लेट है। ये तो नहीं, ऑब्वियसली ये कम है, लेकिन वैसे 150 की प्लेट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल हल्का सा मीठा है और लेकिन एक इसमें मसला है कि जर्दा अगर फुल गर्मा गर्म आए ना तो ओदा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये फुल गर्मा गर्म तो नहीं है, नीम गर्म सा है, लेकिन अगर फुल गर्मा गर्म आ जाए तो सोने पे सुहागा है। एक होता है सिंपल खाना खाना, एक होता है खाना रगड़ना और एक होता है खाने पे टूट पड़ना। इन हाफिज़ होटल के खाने पे आपका भाई अच्छे तरीके से टूट पड़ा था। और मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप रेलवे स्टेशन वाली साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो इनका खाना लाजमी खाना बनता है। फिर ना कहना संगेड़े ने दसिया नहीं है। अभी अल्लाह अल्लाह करके बारिश रुकी है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मेरी ये कोशिश है कि मैं टाइम घर पहुँच जाऊँ। मिलते हैं आपको रात के खाने पर। मैं आ चुका हूँ वलीमा हाउस पे, जो कि मौजूद है ब्रंथ रोड रहमान गली नंबर 2 पे। और यहाँ पे भाई साहब इतना कोई रश लगा हुआ है ना, और जैसे ही आप दुकान में एंटर होते हैं आपको लगता है आप सच में किसी वलीमे पे आ गए हैं, क्योंकि खानों की इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही होती है। आज मंगल है, जिसकी वजह से देसी मुर्ग अवेलेबल था और उसकी जो महक थी ना, उसने मेरी रूह को तड़पा दिया। और साथ ही धड़ाधड़ ऑर्डर तैयार हो रहे हैं, जिसमें देसी मुर्ग है, पालक गोश्त है, बिरयानी है। और सच में जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया ना, वो थे जी इतने बड़े बड़े मटन रोस्ट के पीस। टोटल यहाँ पे ये 9 पतीले पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले ये बिरयानी है, उसके बाद ये देसी मुर्ग है, ये जर्दा है, ये दाल माश है, आलू कीमा, ये पालक है, ये चेक करें आप। ओए होए होए, पालक गोश्त है ना ये? अच्छा जी। और ये है जी हमारी शामी। और ये चेक कराना ज़रा, ये चेक करें, पूरी मटन रोस्ट हुआ है, ये चेक करें। ये हमारा गर्मा गर्म ऑर्डर आ चुका है, जिसमें ये चेक करें जी, ये पूरा मछली का पीस है, सही है। ये पालक गोश्त है और ये जो मुर्ग है ये देसी मुर्ग है, साथ है जी शामी और रोटियां।
इससे पहले कि हमारा ऑर्डर आता हमारे साथ हैंड हो चुका है और वो ये कि मुझे लगवानी थी बिरयानी और बिरयानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सबसे पहले ट्राई करते हैं जी ये मटन। ओए ओए ये चेक करिए, ओए ओए ये इतना कि गर्म है कि मेरा बिल्कुल हाथ सड़ रहा है, लेकिन गला बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो ये चेक करें जी, ये हमारा मटन का पीस है, इसको मैं डायरेक्ट ही मुँह में डालने वाला हूँ। उस्ताद इतने अच्छे तरीके से मैरिनेट हुआ है ना, ऐसे नहीं है कि मसाले का टेस्ट आपको सिर्फ ऊपर से आ रहा हो, अंदर तक आपको मसाले का टेस्ट आता है। ये चेक करें, ये मैं आपको यहाँ पे मटन रोस्ट दिखा रहा हूँ और मेरे पीछे लड़ाई हो चुकी है। इस तरह का मटन रोस्ट मैंने आज से पहले नहीं खाया। चेक करें जी, इतने फिट तरीके से गला हुआ है ना। सो अब बारी है हमारे पालक गोश्त की। ये चेक करें जी, ये जी बोटी आ गई और पालक को भी अच्छे तरीके से बहुत देर तक पकाया गया है। और इसका जो नाम है ना वलीमा हाउस, आपको यहाँ पे बैठ के आपको ये खाना खा के एक अच्छे वलीमे की फील आती ही आती है। ये देखें जी, और एक मैं आपको चैलेंज करूँगा कि आपने बहुत जगह से पालक खाई होगी, आपने बहुत जगह से मटन रोस्ट खाया होगा, लेकिन ये टेस्ट आपने इससे पहले नहीं खाया होगा। तो खाना मैंने फुल अच्छे तरीके से रगड़ लिया और खाना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, लेकिन उसके लिए पैसे भी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म के लगते हैं। ये जो मटन का पीस था ये तकरीबन 1600 रुपये का था और मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। इनके पीछे भी बैठने की जगह है और ऊपर भी बैठने की जगह है, आप बैठ के तसल्ली से खाना खा सकते हैं। अभी हम पीने जा रहे हैं कोई हैवी किस्म का शरबत